बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है बकी, पूतना। यह पूतना नामक महान राक्षसी कंस के पास कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं उस पुत्र को खोज करके मार दूंगी जिससे आप भयभीत हो रहे हैं। कंस कहते हैं कैसे पहचानोगी? पूतना कहती है कि मैं अभी हाल में ही जन्म लिए हुए जितने भी बालक हैं, तत्काल में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार दूंगी। उन्हीं बालकों के साथ आपका भी वह बालक जिससे आपको भय है वह भी मर जाएगा। कंस से प्रेरित होकर के वह पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान कर गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूश्च चार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। जब पूतना गोकुल के लिए चली तो राक्षसी का स्वरूप न बना करके इसने दिव्य स्वरूप बनाया, दिव्य सौंदर्य धारण कर लिया है। गोप्या स्त्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। ग्वाल वालों ने, गोपियों ने देखा मानो साक्षात वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी आई हुई है। ऐसा लगा जैसे भगवान श्री हरि को छोड़ करके स्वयं लक्ष्मी हमारे गोकुल में उपस्थित हुई है। ऐसा कैसे विचार किया? बोले जब से नंद राय के घर में लाला भयो है तब से कोई न कोई देवता लाला के दर्शन को रोज आ रहा है। तो आज इन ग्वाल बालों ने, गोपियों ने विचार किया कि हो सकता है कोई देवता, कोई देव की पत्नी यहाँ पर, देवताओं की कोई देवी यहाँ हमारे नंद राय के उस लाला का दर्शन करने आई हो। और पूछते पूछते महाराज पहुँच गई नंद राय के उस भवन में। उस भवन में पहुँची जहाँ पर महाराज इकट्ठे होकर के लोग बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। अन्य गोपियाँ मैया को बधाई दे रही थीं तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। यशोदा को देखा, ब्रजवासी कहते हैं कि जैसे ही यशोदा को देखा तो बधाई दी कैसे होगी, तो कहते हैं जैसे ही यशोदा को देखा दौड़ती हुई बोली, अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। यशोदा विचार करने लगी ये कौन है। तब तक इसने यशोदा से कहना शुरू किया कि मैंने जैसे ही सुनी कि तोय बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी है गई, घर के सब कामों को छोड़ के दौड़ी दौड़ी तेरे लाला के दर्शन को मैं आई हूँ, तेरे लाला के मुंह देखवे के ताई आई हूँ। अब तू ऐसे आके फाड़ फाड़ करके मुझे मत देख, तुम्हें पहचानी ना है। अब यशोदा विचार करने लगी कि कभी मैंने देखा तो है नहीं इसको, बड़ी चक्कर में पड़ी, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। आज से पहले कोई कबहू मैंने सूरत भी ना देखी, पर जब इतने प्यार से ये बधाई देवे को आई है, अब अगर मैं जाते कह दूं कि मैंने तो ये पहचाने ना है तो फिर ये जाए बुरा लग जावेगो। फिर मैं ऐसे कैसे कहूँ कि मैंने तो ये पहचानो ना है। होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। अब महाराज यशोदा ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैया ने कहा कि देख अभी अभी हाल ही दूध पिलाए के मैंने लाला को सुलायो है, जाओ वो पालने में लाला अभी मैंने हाल सुलायो है, जाकर के दर्शन कर ले, लेकिन गोद में मत उठाइयो, अभी अभी मैंने सुलायो है, जग जावेगो तो फिर रोने लगेगो, फिर घर के जो लोग और आ रहे हैं मैं उनसे मिल ना पाऊंगी। बस जैसे ही महाराज इसने कन्हैया, जिसने यशोदा के द्वारा यह बातें सुनी, तुरंत कन्हैया के दर्शन करने के लिए पालने के समीप में पहुंचती है। और जैसे ही पालने के समीप पहुंचती है तो भगवान ने भी आज दर्शन किया। भगवान ने भी आज इस सर्वप्रथम पूतना को देखा और पूतना को देख करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद किए। इस विषय में भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। भाव कोई भी हो, भगवान ने नेत्र बंद किए। कुछ महापुरुषों का कहना है
कि जैसे ही भगवान ने देखा तो विचार करने लगे कि अभी अभी मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ की मैं गौ माताओं का मुझे दूध पीना चाहिए, तो अभी तो गौ माताओं का दर्शन भी नहीं हुआ है और सर्वप्रथम यह विष पान कराने के लिए आ गई। तो उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे प्रभु आप आइए, क्योंकि आपको नीलकंठ कहते हैं। मैं इसके विष को तो पान करूं, लेकिन यह विष हृदय में नहीं जाना चाहिए। हृदय में मेरे भक्तों का निवास है, आप कंठ में धारण करने में समर्थ हैं, आप आकर के मेरे कंठ में विराजें। इस विष के प्रभाव को आप ही ग्रहण करें। किसी भी प्रकार से भगवान ने कुछ भी सोचा हो, लेकिन जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किया, इसने भगवान को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके तुरंत लाला के मुख में अपना स्तन दे दिया, जिसमें महाराज कालकूट नामक विष लगा हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उसके स्तन को पहले पान किया, दूध को पिया, भूख लगी थी। उसके पश्चात उसके दूध जब समाप्त हुआ तो विष को पान किया, विष पान कर लिया। तब भगवान की तब भी भूख नहीं मिटी, तो भगवान उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समम रोष समन विपो विभत, बस जैसे ही महाराज भगवान उसके स्तनों से प्राणों को पीना शुरू कर दिए, बस ये चिल्लाने लगी और तुरंत राक्षसी का स्वरूप बना करके कन्हैया को लेकर आकाश में स्थित हुई मुंच और चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो सा मुंच मुंचालत मिति प्रभाषिणी, छोड़ो छोड़ो मैं मर जाऊंगी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने इसके प्राणों का हरण किया। जैसे ही इसके प्राण निकले गोकुल के बाहर, एक दो कोस में नहीं, कहते हैं महाराज 3 गव्यूती, 2 कोस को 1 गव्यूती बोलते हैं। 6 कोस में इसका वह पार्थिव शरीर गिरा और उसके शरीर के ऊपर स्तनों को पकड़े हमारे कन्हैया जी लटके हुए। इसके गिरने से जो आवाज़ आई, उस आवाज़ को सुनकर के मैया और सभी ग्वाल बाल गोपियाँ दौड़ते दौड़ते कन्हैया को ढूंढते हुए आए और देख करके महाराज अनेक प्रकार के संशय प्रकट करने लगे कि यह इसके स्तनों तक कैसे पहुँचे और यह इतनी बड़ी राक्षसी तो गिरी कैसे, अनेक प्रकार के संशय प्रकट करने लगे। उसी समय मैया ने लाला को गोद में लिया और लेकर के महाराज तुरंत अपना स्तन लाला के मुख में दिया। परमानंद में निमग्न होकर के मैया विचार करने लगी कि यह मेरे लाला के ऊपर ऐसी आपदा कैसे आ गई। घर में लेकर के आई और सबसे पहले लाला को गौमूत्र से स्नान कराया है, गोबर से स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद मैया ने गौ माता की पूंछ पकड़ी और लाला के पूरे शरीर में पूंछ से झाड़ा मारने लगी है। और वैसे ही नहीं झाड़ा मार रही है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मंत्र भी बोलती जा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। मैया आज भगवान के नामों को लेकर के भगवान का ही झाड़ा लगा रही है। हाँ, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। सबसे मैया प्रार्थना कर रही है, भगवान के नामों को लेकर के ही भगवान का झाड़ा लगा रही है। अब तो महाराज जैसे ही गोकुल में प्रवेश किए नंद बाबा ने देखा कि जंगल में सारे के सारे वृक्ष टूटे पड़े हैं और यह विशाल काय राक्षसी पड़ी हुई है। खबर की ग्वाल बालों ने पूरी घटना सुनाई कि आपके जाने के बाद यह घटना घटी है। तो आज बाबा नंद विचार करने लगे कि वास्तव में मान गया मैं वसुदेव जी आपको, आप कोई कम ज्योतिषी नहीं है, पक्के ज्योतिषी हैं।
वसुदेव जी ने ही मुझे यह कहा था कि गोकुल जाओ, गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका हो रही है। और महाराज तुरंत ग्वाल बालों को बुलाया और उस पूतना के शरीर के अनेक विभाग किए गए और जो वृक्ष टूटे थे उन्हीं वृक्षों की लकड़ियों को इकट्ठा करके अनेक चिताएं तैयार की गई और फिर इस पूतना के उस पार्थिव शरीर को महाराज अग्नि में समर्पित किया गया है। जब इसका अग्नि में शरीर समर्पित हुआ, जलने लगा शरीर, तो कहते हैं कि जैसे ही पांच भौतिक शरीर को, पार्थिव शरीर को जलाया जाता है ना, उस शरीर से दुर्गंध आया करती है, परंतु भगवान के स्पर्श से इसका वह शरीर दिव्य हो चुका है, इसके उस शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है, इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही, सुगंध आ रही है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। जो पूतना हृदय में भगवान को मारने का भाव लेकर के आई थी, उसने स्तनों को भगवान को मारने के लिए मुख में दिया था, उसको भी भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी।